अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 14 और लेक्चर नंबर 13 में हमने प्रीवियस क्लास जो थी हमारी लेक्चर नंबर 13 में हम मोनोसैकराइड्स के हवाले से बात कर रहे थे कि मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं और मोनोसैकराइड्स में का टेस्ट क्या होता है, मोनोसैकराइड्स सॉल्युबल हैं वाटर में या नहीं है, इस तरह की चीज़ें हमने बात की थी। तो अब आज जो है हम वो मोनोसैकराइड्स के हवाले से थोड़ी मज़ीद बात करेंगे और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की जो बकिया टाइप्स हैं, रिमेनिंग टाइप्स हैं या रिमेनिंग काइंड्स हैं, उनके ऊपर फर्दर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने मोनोसैकराइड्स के टॉपिक पर कि मोनोसैकराइड्स में हमने ये सब चीज़ें देख ली थी कि मोनोसैकराइड जो है वो वाइट सॉलिड क्रिस्टल के हालत में पाए जाते हैं। ऑल द मोनोसैकराइड्स आर फाउंड इन वाइट सॉलिड क्रिस्टल्स के हालत में पाए जाते हैं। तमाम मोनोसैकराइड्स का जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है। ठीक है, मोनोसैकराइड्स सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, पानी के अंदर आसानी से हल हो जाते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात के हवाले से ग्लूकोज, थोड़ी सी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लेते हैं। तो ग्लूकोज एंड fructose both are found in fruits। ठीक है, ये फ्रूट्स में भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ इनकी तादाद सबसे ज़्यादा फ्रूट्स में होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन मैंने आपको दूसरी बात भी कही है कि ग्लूकोज की सबसे ज़्यादा मकदार कहाँ होती है? वेजिटेबल्स में होती है। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप, लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आर फाउंड इन वेजिटेबल्स। सब्जियों के अंदर ग्लूकोज की मकदार सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा स्टूडेंट, तीसरी बात कि फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज इज द फ्रूट शुगर। इसे फ्रूट शुगर कहा जाता है, मतलब फलों के अंदर जो मिठास है उसे फ्रक्टोज कहा जाता है। और that are found in the fruits that are found fruits। अच्छा, एक शुगर और होती है जिसे लैक्टोज कहा जाता है। लैक्टोज, ये सारी एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स। लैक्टोज आर द milk sugar that are found in नेचुरल मिल्क। नेचुरल का लफ्ज़ मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे कि भाई जो कुदरती जो दूध है ना, चाहे वो गाय का दूध हो, बकरी का दूध हो, ऊँटनी का दूध हो, ठीक है, जो कुदरती तौर या भैंस का दूध हो, जो कुदरती दूध है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? नेचुरल मिल्क। तो नेचुरल मिल्क के अंदर भी मिठास मौजूद होती है। आपके घरों में जो दूध इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, गाय का जो 110 रुपये लीटर या भैंस का जो 110 रुपये लीटर चल रहा है इस वक्त, ठीक है, तो उस दूध को लाएं आप, उबालने के बाद जो है उसे पिएँ, 1 कप पिएँ, 1 गिलास पी लें, तो आप में उसे महसूस होगी कि उसमें शुगर है मौजूद। लेकिन आप लोग इस कदर आदी हो गए हैं, बचपन से बड़े हुए हैं, जवानी तक हैं, चाय पराठा खा कर आप लोग ने जवानी इख्तियार कर ली है, तो आप लोग जो है शुरू से हैबिचुअल हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीनी है। अगर आपने 1 कप चाय ली है तो 1 कप चाय में आप 1-1.5 चमचा चीनी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप जो है आदी हो चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, तो अब आपको अगर आप फीका दूध भी पिएंगे ना उबाल कर, ठीक है, तो आपको बोलेंगे सर आप तो बोल रहे थे उसमें चीनी है, लेकिन चीनी उसमें महसूस नहीं हो रही। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि उसके अंदर चीनी है। वो फीका दूध जिसे आप फीका कह रहे हैं, लेकिन वो फीका नहीं, उसमें बहुत ही हल्की सी मिठास
मौजूद होती है, जिस शुगर को कहा जाता है लैक्टोज शुगर। क्या कहा जाता है? लैक्टोज शुगर। तो लैक्टोज को हम मिल्क शुगर कंसीडर करते हैं। तो लैक्टोज शुगर कहाँ पाई जाती है भाई? मिल्क में पाई जाती है। फ्रक्टोज कहाँ पाई जाती है? फ्रूट्स में पाई जाती है। ग्लूकोज की मकदार सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? वेजिटेबल्स में होती है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर फाउंड इन द फ्रूट्स। ठीक है, यहाँ तक तो ये बात क्लियर हो गई। एक और शुगर होती है जिसे सक्रोज कहा जाता है। सक्रोज, ये भी एक शुगर मॉलिक्यूल है जिसे सक्रोज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सक्रोज के हवाले से बात कर रहे थे। तो सक्रोज क्या है? सक्रोज आर द शुगर that are found in sugar cane। शुगर कैन का मतलब आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, इसे गन्ना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गन्ना। ठीक है। और शुगर कैन एंड बिट, BEET, बिट का मतलब होता है बेटा चुकंदर। ये सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। सब्जी होती है दरअसल रेडिश ब्राउन कलर, नहीं सॉरी महरून कलर की। आपने एक वो सब्जी देखी होगी जिसे चुकंदर कहा जाता है। चुकंदर गोश्त वगैरह का सालन अक्सर घरों में बन रहा होता है। कुछ लोग चुकंदर का जूस भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी बॉडी के अंदर ब्लड के लेवल को बढ़ाने के लिए। तो उस चीज़ को बीट कहते हैं। मतलब बीट का मतलब है चुकंदर, BEET। ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और शुगर होती है जिसे सक्रोज कहा जाता है। नहीं, सक्रोज तो हो गई ना, सक्रोज हो गई, लैक्टोज हो गया, फ्रक्टोज, माल्टोज, MAL, MALTOS। माल्टोज आर द शुगर that are found in माल्ट। माल्ट में पाया जाता है ये। ठीक है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं एंड ब्रेड वगैरह में, रोटी वगैरह में पाया जाता है। ठीक है। तो ये तमाम के तमाम शुगर मॉलिक्यूल MCQs वगैरह के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम मोनोसैकेराइड्स के बाद इसकी दूसरी टाइप्स ओलाइगोसैकेराइड्स। तो ओलाइगोसैकेराइड्स की हेडिंग लगा लें। ओलाइगोसैकेराइड्स। तो ओलाइगोसैकेराइड्स क्या होता है? इसमें लिखें when 2 to 10, मतलब 2 से 10, and 2 to 10 monosaccharides are combined with each other to form oligosaccharides। जब हम 2 से 10 कितने, जब 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होंगे, जब 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स के मोनोमर यानी कि मोनोसैकेराइड्स, जब 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स आपस में कंबाइंड होंगे तो क्या चीज़ बनाएंगे? ओलाइगोसैकेराइड्स। ठीक है। ओलाइगोसैकेराइड्स की, अगर मैं इस ओलाइगोसैकेराइड्स की हाइड्रोलाइसिस कर दूं, मतलब इसे पानी की मदद से तोड़ दूं। याद करें इसी चैप्टर के अंदर हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था हाइड्रोलाइसिस। व्हेन एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन बाय द हेल्प ऑफ द वाटर, किसी भी तरह के मॉलिक्यूल्स को अगर वाटर की मदद से आप तोड़ दें तो उस तरह के अमल को हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है। पानी की मदद से बड़े बड़े लार्जर फ्रैगमेंट्स को तोड़ना। तो इसी तरह जब मैं इस ओलाइगोसैकेराइड्स की एक लॉन्गेस्ट चेन
ऑफ ओलाइगोसैकेराइड, ओलाइगोसैकेराइड्स की एक लॉन्गेस्ट चेन को वाटर की मदद से जब तोड़ूंगा, ठीक है, इसको ब्रेक करूंगा, तो ये दोबारा रिकवर किसमें होंगे, 2 to 10 मोनोसैकेराइड दोबारा रिकवर हो जाएंगे। मतलब 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स मिलने की वजह से ओलाइगोसैकेराइड्स बन रहा था, और ओलाइगोसैकेराइड्स को जब तोड़ा जाएगा तो दोबारा 2 से 10 मोनोसैकेराइड हासिल हो जाएंगे। ये बात भी हो गई क्लियर, ठीक है। तो ओलाइगोसैकेराइड्स में स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल्स होती है, ओलाइगोसैकेराइड्स में हमारे पास बेहतरीन एग्जांपल होती है सक्रोज वगैरह की। सक्रोज, ठीक है, सक्रोज हो गया, ठीक है। तो सक्रोज जो है वो ओलाइगोसैकेराइड्स की बेहतरीन एग्जांपल है, या फिर आप इसे डेक्स्ट्रिन भी कह सकते हैं, डेक्स्ट्रिन वगैरह में भी पाई जाती है। मतलब डेक्स्ट्रिन एक एनिमल फैट्स है, इस तरह की चीज़ होती है, तो उसमें भी आप एग्जांपल इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ आपने सक्रोज लिख लें। अच्छा, ओलाइगोसैकेराइड्स में एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर बिलफर्ज ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होंगे तो क्या चीज़ बनेगी। ओलाइगोसैकेराइड्स की जब हाइड्रोलाइसिस होती है ना, मतलब आप 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को या किसी लार्जेस्ट चेन को जब ब्रेक कर रहे होते हैं, तो उस दौरान वाटर जो है वो एलिमिनेट होता है। अगर कोई लार्जेस्ट चेन मैक्रोमोलिक्यूल्स की चेन जो है वो कोई पॉलीमर की चेन जो है वो अगर ब्रेक हो रही है वाटर की किसी भी वजूहात की बिना पर ब्रेक हो रही है, तो उस दौरान जो है वो कंडेंसेशन होती है। और ये बात मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताई थी कि जहाँ कंडेंसेशन होगी वहाँ डिहाइड्रेशन भी होगी, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट भी होगा, ठीक है। और मैक्रोमोलिक्यूल्स का बनना, द फॉर्मेशन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। तो अब आपने यहाँ क्या करना है, एक की पॉइंट के तौर पर ये याद रखें, जब कभी ये बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि जब कभी 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल और आपस में कंबाइंड होते हैं, when 2 glucose molecules are combined with each other to form the maltose। जब माल्टोस होगी तो फिर क्या, इसके साथ बाई प्रोडक्ट क्या रिलीज होगा, वाटर, ठीक है। इसी तरह ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस मिलेगा तो क्या बना देगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोस। फ्रक्टोस मिलेगा तो आपस में क्या बनाएगा, सक्रोज। ये भी एक शुगर है जो शुगर कैन वगैरह में पाई जाती है। यहाँ पर भी क्या रिलीज होगा बेटा, वाटर रिलीज होगा, ठीक है। इसी तरह ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस, GALACTOS, गैलेक्टोस आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, लैक्टोस। इसे मिल्क शुगर कहा जाता है। यहाँ पर भी क्या एलिमिनेट होगा बेटा, वाटर एलिमेंट। तो आप ये देख सकते हैं कि जब 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो माल्टोज बन रहा है, माल्ट शुगर कहलाती है, ठीक है, जो बार्ले वगैरह में और ब्रेड वगैरह में, रोटियों वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, बेवरेजेस वगैरह में भी इस्तेमाल की जाती है, और वाटर इसमें भी निकल रहा है, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में मिल रहे हैं तो सक्रोज बन रहा है, वाटर इधर भी एलिमिनेट हो रहा है। इसी तरह ग्लूकोज और गैलेक्टोस आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, लैक्टोस मिल्क शुगर बन रही है, वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर तीनों रिएक्शन में हो रहा है, सेम प्रोसेस है। तो वाटर का एलिमिनेट हो जाना, ये वाटर का इस रिएक्शन से वाटर का एलिमिनेट हो जाना, ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज कहलाती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर इन एनी टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है अपने ओलाइगोसैकेराइड्स में आपने सक्रोज की एग्जाम्पल लिख लिया, और सक्रोज मैं आपको बता चुका हूँ कि सक्रोज जो है वो वाइडली यूज किया जाता है एक बड़े पैमाने में
पाकिस्तानी गवर्नमेंट और मुख्तलिफ तरह की गवर्नमेंट इसे प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है, और हासिल कर रही होती है किस तरह, काश्तकारी करके, ठीक है, कल्टीवेशन करके। किसकी कल्टीवेशन करके? शुगर कैन की फसलें ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाती हैं, बीट चुकंदर की फसलें ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाती हैं। जब इन दोनों की फसलें ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाती हैं तो इससे हम क्या ड्राइव कर रहे हैं, इससे हम क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सक्रोज हासिल कर रहे हैं। कौन सी शुगर हासिल हो रही है इससे? सक्रोज हासिल हो रहा है। तो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोसैकेराइड इज सक्रोज, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो तीसरी चीज है हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स। तो आप लोग हेडिंग लगाएं फटाफट जब तक मैं बोर्ड रब कर रहा हूं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो तीसरी चीज हमारे पास क्या थी? पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स किसे कहते हैं बेटा? पॉली का मतलब बहुत सारे, सैकेराइड्स का मतलब शुगर, या मतलब के बहुत सारे शुगर, मेनी शुगर मॉलिक्यूल। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं? इसमें लिखें when many glucose molecules are combined with each other to form polysaccharides। जब बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो क्या चीज़ बनाते हैं? पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स के अंदर हमारे पास जो एग्जाम्पल हो जाएगी वो क्या हो सकती है? इसमें हमारे पास स्टार्च पॉलीसैकेराइड की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लिख लें ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी क्या है? ये भी पॉलीसैकेराइड्स है। इसके अलावा सेलुलोज, ये भी क्या है? पॉलीसैकेराइड्स है। तो स्टूडेंट्स अब हम इंडिविजुअली स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो स्टार्च क्या है? हेडिंग लगाएं स्टार्च। Starch are the major constituent of the plant cell। इसके बारे में लिखें of the plant cell। Starch are insoluble in water insoluble in नॉर्मल वाटर लिख लें ताकि आपको ये बात याद रहे कि एक आम पानी में नॉर्मल वाटर, स्टार्च इनसॉल्युबल है नॉर्मल वाटर में, मतलब जो नलके का पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रूम टेम्परेचर पर जो पानी है नॉर्मल, उस पानी के अंदर इनसॉल्युबल है। लेकिन सॉल्युबल कब होगा? जब ये वार्म वाटर, अगर गर्म पानी में आप स्टार्च को डालते हैं तो ये चीज़ सॉल्युबलाइज हो जाएगी। बट
soluble in warm water। तो स्टार्च, स्टार्च कहाँ पाया जाता है? स्टार्च आर फाउंड इन लीव्स, रूट्स एंड स्टेम ऑफ प्लांट्स। इसके बाद एक और पॉइंट लिखें, स्टार्च also present in potato and राइस। चावल वगैरह में भी पाया जाता है, ये पोटैटो में पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है, रूट्स में पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है, किसके? प्लांट्स के। तो ये बात भी यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। तो इनसॉल्युबल होता है, सॉल्युबल, और सॉल्युबल कब हो जाता है? वाटर में। नॉर्मल वाटर का मतलब है जो नलके का पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर ये हल नहीं होगा, लेकिन अगर उसी पानी को आप गर्म कर दें, ठीक है, बॉईल कर दें, तो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। अब स्टार्च क्या है? मिसाल के तौर पर अगर आप एक प्याले के अंदर पानी ले लें, एक बॉल के अंदर पानी ले लें, और जो है दूसरी जगह पर आप जो है वो आलू को छीलें, पोटैटो को छीलें। छीलने के बाद उस साफ़ सुथरे पानी में, जिस बॉल में आपने पानी लिया, उसमें आलू को डिप कर दें और आलू को थोड़ा सा रब करें। तो आलू को जब रब करेंगे तो वो पानी जो है, जो बॉल के अंदर वो जो पानी है वो जो है वो थोड़ा सा गदला हो जाएगा, थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, ठीक है। अब वो अब गंदा या गदला हुआ है, यानी उस पानी को शीशे के गिलास में आप लेकर चेक करें, आपको पानी की ट्रांसपेरेंसी, जो शफाफियत है, वो क्लियरली नज़र नहीं आएगी। मतलब लोग आपको खुद लगेगा ये पानी गोला पानी है, गदला हुआ है। तो दरअसल उसके अंदर स्टार्च है, जिसकी वजह से आपको ब्लरिंग इफेक्ट दिखेगा उस गिलास के अंदर, उस पानी के अंदर, ठीक है। अगर आप उस पानी को, शीशे में जो आपने स्टार्च वाला पानी लिया, उस पानी को दोबारा आप डाल दें किसी पतीली में, और पतीली में डालने के बाद उस पतीली को चूल्हे पे चढ़ा दें, यानी कि उस पानी को गर्म कर दें, स्टार्च वाले पानी को, तो वो पानी के अंदर जो स्टार्च था वो बिल्कुल डिसअपेयर हो जाएगा, मतलब डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबलाइज हो जाएगा। और फिर दोबारा आप एक शीशे का गिलास में उस गर्म पानी को चेक करें तो आपको दिखेगा हाँ, ये इस पानी की ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, मतलब बिल्कुल शफाफ पानी दिखेगा, जैसे कि पहले आलू डालने से पहले था। तो ये चीज़ स्टार्च है। इसी तरह जो वो है पल्सेस वगैरह है, दाल वगैरह है, दाल को अगर आप पानी में भिगा के छोड़ते हैं, चावल को पानी में भिगा कर छोड़ते हैं कुछ देर के लिए, तो उसके ऊपर फेन वगैरह आ जाते हैं ना, चावल का पानी थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। तो वो जो अजीब सा पानी हो रहा है वाइट कलर का, फ्लूइडी, मिल्की फ्लूइड लाइक जो वाटर हो रहा है, वो दरअसल क्या है? स्टार्च है। तो स्टार्च जो है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन वार्म वाटर के अंदर आसानी से सॉल्युबलाइज हो जाता है। फाउंड्स में पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है, स्टेम में, प्लांट्स में पाया जाता है, पोटैटो के अंदर, राइस के अंदर पाया जाता है। मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट सेल होता है। तो टाइम कितना रहता है भैया? 2 मिनट रहते हैं। तो 2 मिनट के अंदर हम ग्लाइकोजन और सेलुलोज जैसे टॉपिक को स्टूडेंट्स कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, लिहाजा ग्लाइकोजन और सेलुलोज जैसे टॉपिक को इंशाअल्लाह लजीज हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा लेक्चर नंबर 15 होगा आइंदा आने वाले दिनों में, तो उस लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू कर लेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दिए। अल्लाह हाफ़िज़।